हमारे पास लगभग 29 डेज हैं, जिसमें से आप 5 संडे निकाल दो। 24 डेज हैं। संडे निकाल दो, मतलब संडे को क्या करेंगे हम लोगों को? इसे 4 वीक्स में कन्वर्ट करना है। जो भी करना है वो वीकली टास्क करना है। हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम 30 डेज के बाद रिव्यू करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा नहीं। वी हैव टू रिव्यू इट एवरी वीक। और किसी भी वीक में ऐसा काम नहीं करना है जो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लिमिटेड हो। एवरी वीक हैज टू बी मिसलेनियस। एवरी वीक हैज टू बी होल सिलेबस। यू हैव टू टच एंटायर सिलेबस वीकली। तो क्या करना चाहिए? देखो, इसमें ऑर्डर है। मैं ये बोलूंगा कि जिन बच्चों का 96 परसेंटाइल से नीचे, इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पीवाई क्यू बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं किया है। अगर इन्होंने पीवाई क्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा तो इनको 96 परसेंटाइल के ऊपर मिलता। तो ये वो बच्चे हैं जिनका पीवाई क्यू बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ है, एडवांस का आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इनको बहुत अच्छे से पीवाई क्यू करना होगा और इसे आप वीकली टास्क में डालना है। पीवाई क्यू करने के दो तरीके। अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एडवांस की ही बात कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीवाई क्यू सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक कि आप चैप्टर वाइज करो, दूसरा आप पेपर वाइज करो। तो जिन बच्चों का 96 परसेंटाइल और 99 के बीच में है, इनको 2010 ऑनवर्ड सब पेपर के फॉर्मेट में करना चाहिए। 2010 ऑनवर्ड, बिकॉज ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पीवाई क्यू उधर छोड़े। और 2010 के पहले वाले जो पीवाई क्यू हैं उसे उन्हें चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। जिन बच्चों का 99 परसेंटाइल से ज्यादा है, उन लोगों के लिए 2016 2016 ऑनवर्ड पेपर के फॉर्मेट में करना है और उसके पहले वो चैप्टर वाइज कर ले। बट ये इंश्योर करें कि उनका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब जो बच्चे 96 परसेंटाइल या उससे भी कम है, उनके लिए मतलब उनके ब्लड में, उनके सोल में पीवाई क्यू घुस जाना चाहिए। 2006 से लेकर के 2021 तक सारे पीवाई क्यू अगर आप 3 से 4 बार मिनिमम कर लो, इस तरीके से कर लो कि ये तुम्हें रट जाए। मैं लिख के देता हूं, 60% क्वेश्चन आपको 100 मतलब एग्जाम्स में, आपके एक्चुअल एग्जाम में 60% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। देखे हुए नहीं मिलेंगे, एडवांस में क्वेश्चन देखे हुए नहीं आते। एक आध दो भले आपको किस्मत अच्छी हो तो मिल जाए। तो अगर आपने ईमानदारी से मिनिमम 3 से 4 बार पीवाई क्यू अच्छे से कर लिया, 3 से 4 बार मतलब जरूरी नहीं कि आप सेम क्वेश्चन डूइंग अगेन एंड अगेन। लाइक जैसे पहली बार व्हेन यू आर सॉल्विंग इट, यू आर एबल टू सॉल्व लेट्स से 50% या 40%, डोंट वरी। इवन इफ यू आर 10%, डोंट वरी। 0% तो भी डोंट वरी। मतलब आपको रटना है नहीं है। नेक्स्ट टाइम आफ्टर few days when you are revisiting that PYQ, तो आपको वो क्वेश्चन में कम से कम 60% आपको खुद से आ जाएगा। और तीसरी बार करोगे तो आई थिंक ये 80 90 या 100% भी हो सकता है। तो अपना टारगेट ये है कि जो क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, जो फॉर्मेट जेई में आ चुके हैं, जेई इज नॉट अ जेई इज आस्किंग क्वेश्चन डिफरेंट, बट दे आर नॉट आस्किंग कंसेप्चुअली डिफरेंट। मतलब तुम्हारा 40% क्वेश्चन तो हर साल के जेई पेपर में जब आप पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को इस चश्मे से जरूर देखना। 40% क्वेश्चन आपका एकदम मेंस के इर्द गिर्द में ही आता है। इस बार तो मेंस वालों ने भी हमारी मतलब ईगो पे ले लिया कि साहब हमको बहुत कम आका जा रहा है, ये लो मेरा पावर। तो मैथ्स मेंस इस बार ने उन्होंने बता दिया भाई साहब अब हमको अलग से मत देखो, आई एम नॉट एलियन, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूं। तो 40% क्वेश्चन आपका मेंस लेवल ही होता है। बाकी जो 40% होता है वो आपका एडवांस में जो आता है, ये होता है ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी मतलब इसमें आप जिस तरीके से सॉल्व करोगे,
कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके से सॉल्व करेगा, उसमें खाली समय का डिफरेंस होगा, दोनों को आंसर आ जाएगा, बट हो सकता है आप 20 सेकंड में सॉल्व करो क्योंकि आपके पास अच्छे मेथड है, उसके पास मेथड नहीं होंगे, वो 3 या 4 मिनट में करेगा। दैट इज हाउ इट विल मेक डिफरेंस। जैसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों ने प्लेन देन में भी बहुत सारे फंडेज देखे हैं कि कैसे ट्रिक्स लगाते हैं हम लोग 3D वीडी में। तो बाकी जो 20% क्वेश्चन आता है, दैट इज टू सेपरेट द टॉपर्स फ्रॉम अदर्स। टॉपर्स मतलब जो ऊपर के ब्लॉक होते हैं, और ये ऐसी चीजें होती हैं जो हर एक बच्चे को हर साल सरप्राइज करता है। इवन एज ए टीचर वी ऑल्सो फील, ओ ये पूछा तुमने, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वैसा वाला है। तो अगर किसी बच्चे ने मेंस में बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम किया है, अगर वो डरे नहीं, तो उसने ये वाला पार्ट ऑलरेडी अचीव कर रखा है। मतलब उसके पास वो जैसे है ना, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना, वो ऑलरेडी मतलब अच्छा काम कर चुका है, उसका ये वाला पार्ट ऑलरेडी चेक्ड इन है। ये वाला पार्ट उसे तराशना है, अगले 1 महीने में ये वाला पार्ट तराशना है। तो जैसे कुछ लोगों को, अब कुछ सेल्फ क्रिटिक लोगों को लगता होगा कि साहब जो काम 2 साल में नहीं हो पाया, मेंस में मेरा 96 आया, तो एडवांस में क्या ही कर लेंगे। भाई साहब, आप एक डिकेड में कितने वीक्स होते हैं पता नहीं, बट एक वीक में तुम बहुत सारे डिकेड निकाल सकते हो। मतलब आई एम टेलिंग यू, आपका एक हफ्ते में व्हेन यू आर गोइंग टू डू द रिपेयर वर्क ना, अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि मेरे पास ये 40% ऑलरेडी रिजर्व्ड है, 40% समझ रहे हो, यू आर ऑलरेडी, if you score 40% in advance, your rank would be somewhere around 3000 4000, you're already reserved it। आपको जितना इसमें फोड़ना है फोड़ लो, आपको पूरा स्क्रैच से 100 नहीं करना है। तो आपको अगर ये भरोसा हो जाए ना, ये वाला ब्लॉक आप आराम से अगले 4 वीक में उड़ा सकते हो। कोई भी क्लासेस का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कोई भी टेस्ट का फीडबैक क्या होता है? एक टेस्ट लिखने के फीडबैक ये होते हैं कि आपको नॉलेज कितना आता है, आप एग्जाम्स में तीनों सब्जेक्ट को ऑर्केस्ट्रेट कितने अच्छे से कर पाते हो, और आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन लाइक इंटीजर टाइप या मल्टीपल टाइप या कॉम्प्रिहेंशन में कोई इश्यूज तो नहीं है। आप ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट लिखते हो। अगर इन सभी को लिखते लिखते अगर आपको आइडिया ये लगता है कि साहब आपको टेस्ट लिखना नहीं आ रहा है या डर लग रहा है, अगर आपको डर लगता है और आपको ये लगता है कि साहब XYZ क्लासेस का टेस्ट है और उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं और तुम अच्छे नहीं कर रहे हो, इन केस अगर ये फीलिंग लेके आता है टेस्ट, तो डंप इट। उसके साथ एक PYQ लिखो, उससे आप आंसर पता करो। बट क्या होता है ना, ये कुछ घोचो आत्माएं जो होती है ना, वो उस टेस्ट से ये फीडबैक तो ले लेंगे कि उनको नहीं आया, वो नालायक हैं और ये नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही PYQ लिखेंगे, इसका फीडबैक अगर अच्छा आ गया तो उसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, साहब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हुए थे, ये तो बहुत सारा चैप्टर वाइज किया था। तो भाई साहब, जब आपकी इतनी अच्छी मेमोरी है और आपने जेई के लिए ही प्रिपेयर किया, तो इट विल हेल्प यू इन एग्जाम ना। तो व्हाई यू आर नॉट टेकिंग पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इट? तो अगर आपने अपने मन में नेगेटिविटी बिठा रखा है, तो आप उधर का भी नेगेटिव लोगे और इधर का पॉजिटिव भी नेगेटिव भी करोगे। तो ऐसे लोगों को मेरे लिए, मेरी तरफ से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब ये हर जगह ही क्रिटिक बने रहेंगे अपने लिए। तो इनके लिए तो ऑल द बेस्ट शुरू से ही है। बाकी जितने भी बच्चे जिनको 96 परसेंटाइल से कम आया है, उनको किसी क्लासेस का टेस्ट के बजाय 2010 से लेकर के 21 तक का कितना पेपर होता है, लगभग 24 पेपर्स है। इतने डेज भी आपके पास शायद नहीं बचे, संडे अगर निकाल दो तो आप 2010 से डेली एक पेपर 3 आवर्स का लिखो, आइदर 9 to 12 और 2 to 5 जो टाइम स्लॉट्स है। और संडे को आपको 6 घंटे का पेपर देना ही है, वो आप किसी क्लासेस का टेस्ट दे दो या जो भी आपका मन करे। संडे 6 आवर मस्ट बी, मैंडेटरी है आपको टेस्ट लिखना।
और आई वुड सजेस्ट यू टू राइट इन द सेम टाइम स्लॉट 9 to 12 और 2 to 5। आपको अपना नॉलेज के साथ साथ ये जो टाइम स्लॉट है इसे भी मास्टर करना होगा। मतलब अगर तुम देखो, जो लोग सुबह पूजा वगैरह करते हैं या सुबह खेलने जाते हैं, दे आर एफिशिएंट इन दैट टाइम स्लॉट। तो धीरे धीरे वो अपने उस टाइम स्लॉट को इतना मास्टर कर लेते हैं कि उस टाइम स्लॉट में वो कुछ भी करना चाहें वो अपनी एफिशिएंसी का बेस्ट दे सकते हैं। तो आपके एग्जाम्स में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है जो आपको अच्छा करवा सकता है, वहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर योर टाइमिंग। लाइक अभी मान लीजिए आप रात भर जगे हो और सुबह उठ करके आ जाओ, आपको जो आता रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। और हाँ, आपके पास अभी अननेचुरल शेड्यूल नहीं होने चाहिए। आप एक्सट्रीम रात तक जग करके सुबह परफॉर्म करने की कोशिश मत करो, वो गलत तरीका होगा, इसके कंक्लूजन भी गलत आएंगे। सो जिन लोगों को 99 से कम है उनको 2099 और 96 के बीच वालों को 2016 ऑनवर्ड दे शुड राइट पेपर। तो दे विल हैव अराउंड 12 पेपर। वो हर हफ्ते में उसे 12 पेपर का मतलब है 4 वीक है, तो हर हफ्ते में 3 पेपर दे सकते हैं। आज सुबह की ही बैच में मैंने डिसीजन बोला है उनको कि एवरी वीक दे हैव टू राइट 3 पेपर्स, 3 into 3 मिनिमम PYQ आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड बाकी अपनी क्लासेस का वो टेस्ट लिखें। और संडे को तो मैंडेटरीली 6 आवर्स का पेपर लिखो, मैंडेटरीली, कुछ भी करो या ना करो पेपर जरूर लिखो। पेपर लिखने के बाद आप बहुत जरूरी है उसका अपडेट्स करो, एनालिसिस करने की। बहुत एनालिसिस मतलब तुम लोगों को लगता है कि एनालिसिस मतलब नॉवेल लिखना है। एनालिसिस का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट यही है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ कि चैप्टर रिवाइज करना है या वो सब टॉपिक रिवाइज करना है, ये पता होना चाहिए बस। और यही आप टीचर को कम्युनिकेट कर दो कि मुझे लगता है कि मेरा इस क्वेश्चन को करते समय कभी कभी क्या होता है कि आपको टॉपिक सब टॉपिक दोनों बहुत अच्छे से आता है, बट वो क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, या क्वेश्चन का साइज बड़ा देख करके आप डर गए, या क्वेश्चन में इतने लेयर के इंफॉर्मेशन थे कि आप उसे कंक्लूजन तक पहुंचा नहीं पाए। तो आप ये सारी बातें ना टीचर्स को बताओ, क्योंकि अगर आपने खाली ये बोला कि गलत है, जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर से बोलूं भाई साहब तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो पूछेगा क्या कर रहे हो, क्या तकलीफ है, तो मैं बता दूंगा भाई साहब तबीयत खराब तो है लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो गेस करो मुझे क्या हुआ है। ये वैसे ही होगा अगर आप खाली ये बता दोगे कि मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन तो गलत हो गया यार, मुझसे आ ही नहीं रहा, या मेरे सारे गलत हो गए, मुझसे कुछ हुआ नहीं। ये उतना ही सही है। क्या आपको लग रहा है टीचर बहुत होशियार है और पढ़ा लिखा है तो उसे सब, मतलब खाली मैं बोल दूं मेरा खराब हुआ उसको सब समझ जाएगा? आप उसको प्रिसीजन के साथ बताओ, भाई गले में दर्द है, गुड़गुड़ होता है, नहीं तो पेट की दवा दे देगा और आपका पेट निपट जाएगा। तो आप उसे बताओ कि मुझे क्वेश्चन का साइज बड़ा देख करके दिक्कत होता है। तो हो सकता है उसके पास ऐसे कुछ 2 4 10 क्वेश्चन हैं जिसको करने से आपका काम हो जाए। ठीक है। सो अभी मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि हम वीकली टास्क में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट 99 माइनस वाले, जिन लोगों को 2010 से पेपर लिखना है, वो हर वीक मतलब हर रोज 9 to 12 या 3 to 6, 2 to 5 होता है ना स्लॉट। स्लॉट कौन सा 2 to 5 ही है ना? हाँ सर। इनमें से दोनों में से कोई एक टाइम स्लॉट चूज कर लो। आई वुड प्रेफर दिस, इसी बहाने आप सुबह उठ जाओगे। 9 to 12 कैनॉट बी 9:15 to 12:15, इट हैज टू बी 9 to 12। आप डेली एक पेपर लिखो, स्टार्टिंग आप बीच से कर लो, 2015 से कर लो। मतलब एक पेपर इधर का लिखना, एक पेपर इधर का लिखना, एक पेपर मतलब पूरा दोनों पेपर मिला के आना। सर 2:30 to 5:30 है। 2:30 to 5:30। हाँ। तो ये आपका डेली का पेपर का टाइम है। और
बस एक बात का ध्यान रहे कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा। दूसरा टारगेट, यू आर सपोज टू स्कोर 0, मतलब डोंट एम इट, वो अपने आप आ जाने दो। आपको मार्क्स के कम या ज्यादा होने से पेपर लिखने का डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सॉल्विंग दोज पेपर टू स्कोर, यू आर सॉल्विंग दोज पेपर टू कलेक्ट दोज प्रोफाइल्स विच आर मोस्ट प्रोबेबल टू कम इन एग्जाम्स। जैसे आप बहुत सारा चीज कर रहे होगे ना, 1000 प्रोफाइल अगर मैथ्स में, और जेई में देखोगे तो तुम 200 250 की प्रोफाइल के आसपास ही रहता है। तो आपको वो जो प्रिसीजन वाला, प्रिसाइज वाला प्रोफाइल है, वो वाला पार्ट आपको पेपर करने से आइडिया लग जाएगा। जैसे अभी मैं तुमको कोई एक क्वेश्चन शीट दे दूं जिसमें 50 क्वेश्चन है, अगर तुमने पीवाईक्यू नहीं देखा है और तुम मुझसे नए नए मिले हो, तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वही एग्जाम में आएगा या उस टाइप का एग्जाम में आएगा? इसका सही आंसर दो बातों से आ सकता है, या तो तुम मुझे जानते हो या पहले से पढ़ रहे हो, या तुमने पीवाईक्यू किया है। तो बेस्ट आंसर है कि अगर तुमने पीवाईक्यू किया है तो तुम्हें पता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई शीट या कोई क्लास का टेस्ट में कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं आया, तो तुम्हें पता है कि वो वैसा एग्जाम में भी नहीं आता है, तो मुझे नहीं आया तो क्या टेंशन है। समझ आया? तो आप प्रिसीजन के साथ आगे बढ़ पाओगे। ये डेली का टास्क है आप लोगों का। संडे को पूरे हफ्ते में जो 6 पेपर हो चुके होंगे, वो संडे को एक बार आप रिविजिट कर लो कि आपसे इस वीक में जो पेपर थे वो क्या गड़बड़ हुए। और मतलब रिविजिट करने में आपको ऐसा नहीं 2 दिन लगेगा। कुछ लोग इसमें बहुत टायर्ड हो जाते हैं कि साहब बहुत टाइम लगा। क्यों बहुत टाइम लगा? आप जब पेपर लिखे थे 9 से 12, पेपर के बाद पेपर का सोल्यूशन देखे थे, आपका 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गया था। आपको 10% चीजें कम आई थी पेपर सोल्यूशन देखने के बाद भी। वही है जो संडे को इकट्ठा होगा आपके लिए। बट इसे जरूर करना, और मैं ट्राई करूंगा कि तुम लोगों से वो रैपिड फायर राउंड में पूछूं भी, नॉट संडे, क्लास के ही टाइम पे। और ये तीनों सब्जेक्ट का करना है। आपका मार्क्स आए, 0 आए, 5 आए, 10 आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू गो फॉर इट। एंड जिन लोगों का 99 है, ऑब्वियसली दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। उनको वीकली 3 दिन पेपर लिखना है। जैसे उनकी क्लासेस मेरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे है, तो दे विल बी राइटिंग इट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 3 पेपर ये लिखेंगे, बाकी अपनी क्लासेस का जहां भी वो टेस्ट सीरीज लिए हैं वो उसको लिखते रहे। मिनिमम 3 पीवाईक्यू जरूर लिखना है उनको, 99, चाहे 99.9 वाले हों, चाहे 99.5 वाले हों, सबके लिए, 99 प्लस वालों के लिए ही है। हाँ, कुछ लोग खुद से अगर आप स्विच करना चाहते हो किसी एक डिपार्टमेंट में, तो इट्स ऑन यू। अब हमें साइड बाय साइड क्या करना है, जो लोग 99 माइनस वाली जनता है, उनको जो एडवांस के रिसोर्सेज हैं वो सॉल्व करने हैं। जैसे जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ हियर, वो हम लोग क्लास में करेंगे। पहले काफी हद तक हो चुका है, मेरे पास उन सभी रिसोर्सेज का डिस्कशन भी है। तो वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, दे आर, मतलब पूरा आईआईटी का पेपर उस जैसा नहीं बनता है। आईआईटी के पेपर में 20 से 25% क्वेश्चन उसके टाइप के आते हैं, बट उसको देखते ही डर ना लग जाए। मूड खराब करने के लिए सारे क्वेश्चन खराब थोड़ा होते हैं, 1-2 ही होते हैं। तो आपको उसको देख करके डर ना लग जाए, आपको छोड़ना आना चाहिए। या हो सकता है कि आप डेयर डेविल बन जाओ, उनमें से 2-4 कर दो। इसके लिए हम लोग साइड बाय साइड उसको करेंगे। तो एक्शन प्लान में, क्लास में हर रोज एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग दैट विच वी हैव ऑलरेडी डन। और उसे घर पे कितने देर करना होगा, क्या प्रैक्टिस करना होगा घर पे, उसके लिए मैं आपको बता दूं। जैसे आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, इसमें से आप मिनिमम 7 आवर्स निकाल दो स्लीप। जो लोग नहाने धोने में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी 3 घंटे देता हूँ। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास कम से कम मिनिमम 12 आवर्स तो मिलेगा पढ़ने के लिए। एम आई राइट गाइस? 12 घंटे निकाल सकते हैं? यस सर। सब लोग नहीं मानते क्या 12 घंटे? हाँ सर। 12 घंटे में 3 आवर्स आपका टेस्ट निकाल दो, 9 आवर्स बचे हैं। इफेक्टिवली
8 आवर्स, वैसे 9 आवर्स शुड बी 9 आवर्स, बट 8 आवर्स ले लो, 8 आवर्स मिलेगा अपने को, जिसमें ऑल्टरनेट डे आपका 3 आवर्स का क्लास हो गया। 8 आवर इंटू 8 इंटू 6 48, 48 आवर्स में आपका 3 3 जा 9 आवर्स, तो मेरा क्लास हो गया, बचा 39 आवर्स। 39 आवर्स में 13 आवर्स ईच सब्जेक्ट यू कैन गिव, मिनिमम 13 आवर्स यू कैन गिव। अब इस 13 आवर्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू टॉक टू योर कंसर्न टीचर, बट बाय डिफॉल्ट जो रिसोर्स मैंने तुम्हें बताया था, इफ यू डोंट गेट एनी आंसर फ्रॉम देयर, बाय डिफॉल्ट यू कैन डू दैट, जो मैंने आपको रिसोर्स बताया था मैथ्स में जो भी हम लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से। अच्छा, दूसरा, जिन बच्चों का 95 से भी कम अगर हो, कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसका 95 परसेंटाइल से भी कम है, तो वो बच्चे तो 2010 के पहले वाले पेपर तो नहीं लिख रहे हैं, तो 2010 के पहले जो आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस है ना, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग माय सोर्सेज और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला रिकमेंडेड सोर्सेज, दे कैन डू दोज थिंग पहले, और इट विल हेल्प यू फॉर बिट्स एंड योर अपकमिंग सीईटी ऑल्सो। मतलब वो इतने लेवल के नहीं होते, बट थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। तो इस वीक में जिन बच्चों का 95 परसेंटाइल से कम है, उनका मंडे से लेकर के जो सैटरडे वाला वीक है, उसमें वो पेपर तो बिट्स का ही सॉल्व करें, रोज एक पेपर बिट्स का सॉल्व करें, मेरे होमवर्क को पूरा तरह निगलेक्ट कर दें। एक एडवांस का पेपर लिखना मैंडेटरी है उनको, वेदर बिट्स इज देयर और सीटी इज देयर और नॉट, डजंट मैटर। कहाँ क्या कट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास ये 13 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए बच रहा है ना, तो 13 आवर्स में इस वीक में जब तक आपका बिट्स है, तब तक आप मेरे किसी होमवर्क को घर पे सॉल्व नहीं करोगे, क्लास आओगे, यू विल नॉट सॉल्व एनी होमवर्क ऑफ माइन एट होम, यू विल बी ओनली राइटिंग बिट्स का पेपर और सीटी का पेपर। पहले बिट्स आ रहा तो पहले बिट्स का पेपर लिखोगे, डेली एटलीस्ट 1 पेपर यू शुड राइट, एंड यू शुड सी कि उसको अगली क्लास में, अगले रोज टेस्ट लिखते समय इसे कैसे और इनहेंस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि टेस्ट लिखना पढ़ाई का पार्ट नहीं है, गलत सोचना है। वो लग रहा है साहब 9 घंटे में तो 6 घंटे हमारे टेस्ट में ही चले गए, वो भी पढ़ने का ही पार्ट है। टेस्ट इज एज गुड एज यू आर प्रैक्टिसिंग इन टाइम लिमिट, तो आप उसे पढ़ाई से अलग मत देखो। तो डेली एक बिट्स का पेपर और एक एडवांस का पेपर तो है ही है मिनिमम, ये जब तक आपका बिट्स है। आप मेरे होमवर्क कट कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डू वॉट एवर यू वॉन्ट डू फॉर बिट्स, बट फोकस मस्ट बी बिट्स अलॉन्ग विद एडवांस, एडवांस को हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बिट्स के बाद जब सीटी आएगा, सीटी वाला जो वीक है, तो जिन बच्चों का 90, मतलब जिनको लगता है कि लगता ही नहीं, 95 से कम वाले जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सीटी को और इंटेंसिफाई करना होगा, सीटी सिलेबस को फोकस करना होगा, सीटी के टेस्ट पे फोकस करना होगा अलॉन्ग विद दिस टेस्ट। मेरी क्लासेस वो आते रहेंगे, अगेन दे विल इग्नोर माय होमवर्क फॉर दैट वीक ऑल्सो, और उसके बाद जैसे सीटी खत्म हो जाएगा उसके बाद यू विल कैच इट। अच्छा, जो लोग सीटी नहीं दे रहे हैं, बिट्स नहीं दे रहे हैं, वो मंडे से लेकर के सैटरडे तक, और जो लोग बिट्स नहीं दे रहे हैं, सीटी नहीं दे रहे हैं, एंड दे आर लेस देन 95, उन लोगों का मंडे से लेकर सैटरडे तक 2010 के पहले वाले जितने भी आर्काइव्स के क्वेश्चंस हैं जेई में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिनिश इट, उड़ा दो, मतलब अच्छे से उड़ाओ, ढूंढ ढूंढ करके उड़ाओ, जिस जगह रिसोर्स मिले सब जगह देख देख करके खत्म करो उसे। ये आपका मंडे से सैटरडे उन लोगों के लिए, बाकी लोग भी उसे स्विच कर सकते हैं, मतलब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और जो लोगों का 96 से 99 है और उनको 2010 ऑनवर्ड पेपर लिखना है, वो लोग मेरे रिसोर्सेस पर काम करेंगे इंस्टेड ऑफ ओल्ड जेई क्वेश्चंस। और जिनका 99 प्लस है, ऑब्वियसली वो तो ओल्ड जेई क्वेश्चंस को छोड़ दें, वो मैं जो भी कुछ रहेगा एक दो वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट मेनी टाइम्स, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम देयर।
मतलब टाइम वेस्ट तुम्हारे लिए हो, क्योंकि तुमने किया हुआ है, फिर से देखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन खराब नहीं है। जिनका 96 से कम आया है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 96 से कम आया हो, उसका मैथ्स में बहुत अच्छा हो, बट जनरल सजेशन यही है कि उन्होंने जेई एडवांस के क्वेश्चन या तो नहीं किए हैं, या किए हैं तो बहुत कुछ नहीं आए थे, या छोड़ दिए हैं, या वही छोड़े जो अब पूछा जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको बिल्कुल करना ही चाहिए। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। और एक बात याद Yes, sir. रखना, जो काम 2 साल में नहीं हुआ है वो अगले 4 वीक में 100% हो सकता है। मतलब मैं फिर से कहानी बताऊंगा, राम और रावण का युद्ध बहुत चला था, राम भी हार गए थे और रावण भी अपने सर निकाल निकाल करके चिपकाता रहा, कोई जीता नहीं है। दोनों में से कोई हारा भी नहीं, कोई जीता भी नहीं। हथियार डालने वाले ही थे, विभीषण आए, मारे, बोले भाई साहब इसके पेट में मारो, और काम तमाम हो गया। तो जो काम 2 साल में नहीं हुआ है वो अगले 4 वीक में 100% हो सकता है। जिस बच्चे का 93 94 परसेंटाइल है, क्या वो जे एडवांस कर सकता है? 100,000% कर सकता है। बस आपको जो आपने किया है उसको दिमाग से इरेज कर देना है कि इट वॉज योर पास्ट परफॉर्मेंस, नॉट नेक्स्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस। मतलब किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, वो प्लेन नहीं चला सकता। ये सुनकर तुम्हें जितनी हंसी आती है, उतनी ही हंसी मुझे आती है जब कोई पूछता है कि मेरा 90 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल है, क्या मैं। भाई साहब, आप हिस्ट्री क्रिएट करने के एक कदम दूर है। आपके लिए पूरी दुनिया ताली बजाएगी, क्योंकि आपने चमत्कार किया है। चमत्कार को ही नमस्कार। 99 वाले से तो सबको उम्मीद है। किसी भी परसेंटाइल पे आप हो, मतलब जैसे लीग मैचेस में कोई खेल करके फाइनल उड़ा दे, लीग मैचेस का फाइनल से कोई लेना देना नहीं, दे आर इंडिपेंडेंटली डिफरेंट मैच। तो वट एवर यू हैव डन टिल नाउ, उसका आगे के टेस्ट के रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं होने वाला है। और अगर किसी का 93 94 परसेंटाइल है ना, वो ज्यादा चांसेस है उसको एडवांस में अच्छा करने का, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ऐसा बच्चा हो जिसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जैसे बिट्स में जिसको 200 आ रहा है, दो बातें, या तो उसे इंफॉर्मेशन कम है, या वो नॉलेज है उसको बट ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो आईआईटी में 18 ही क्वेश्चन आता है। भाई साहब, यहां पर आप 12 क्वेश्चन करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब तुम खुद ही सरप्राइज हो जाओगे अपने आप से। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्वालिटी, कि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। ज्यादा नहीं आता इसलिए आपने 93 94 95 परसेंटाइल पाया। अब वही उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन एडवांस में आपको 1000 के आसपास ला सकता है। तो अपने अंदर छुपे हुए हिडन साइंटिस्ट को पहचाने और अपना साइंस दूसरे से कंपेयर ना करें। किसी बच्चे को ज्यादा मार्क्स आता है, वो उसके लिए खुशी आनंद का विषय हो सकता है, तुम्हारे दुख का कारण नहीं हो सकता है। वो आईआईटी क्लियर करेगा, ये उसके लिए आनंद का काम है। तुम्हारे लिए ये कंक्लूजन नहीं कि तुम नहीं कर सकते। और मैंने ये देखा, मेरी क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे हैं कि यहाँ के टेस्ट में जो बहुत अच्छा कर रहा था उसका फाइनली भी अच्छा हुआ, सब 99.92 93 बहुत सारे आए। लेकिन क्या वो जो सबसे अच्छा कर रहा था वही सबसे अच्छा पहले मेंस में आया और दूसरे मेंस में नहीं? बिल्कुल एकदम रैंडम था पूरा। तो एक बात मुझे ये समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात पे कि आप बिलीव क्या करते हो, और जब आप बिलीव अपने आप पे कितना करते हो, उसी हिसाब से आप भगवान से उसी उम्मीद का मांगते भी हो। लेकिन अगर आपको अपने पर भरोसा कम होगा तो आप भगवान से चम्मच पकड़ाओगे कि भाई साहब चम्मच में भर दो। आपको डर लग रहा है कि भगवान डांटेगा मेरे को। भगवान मतलब जो भी नाम दो आप, आपको लग रहा होगा भगवान मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग गुड आउट ऑफ यू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अरे यार आईआईटी बॉम्बे तो छोड़ दो, इंदौर ही मिल जाए तो काफी है। मैं तो धनबाद का भी टिकट निकाल चुका हूँ। ये वाला जो अंदर कैलकुलेशन चल रहा है, दैट्स व्हाट। अगर आपको अपने पर भरोसा हो जाए तो तुमको लगेगा कि साला इधर उधर कुछ नहीं, अपने को तो बॉम्बे जाना है, बस खत्म।
एक महीने में प्रिसीजन के साथ अपने को काम करना है। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू दैट मैजिक। एक 4 वीक बहुत 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 बड़ा टाइम, क्योंकि आपको करना बहुत छोटा सा है। जो सिलेबस का छोटा छोटा पार्ट है, जहां पर पहले या तो भूल गए या मिस हो गया है, वही ठीक करना है। इस पूरा सिलेबस, पूरी दाल नहीं बनाना, खाली तड़का मारना। इज दैट क्लियर? तो मुझे तो पूरा भरोसा है, बिल्कुल कर सकते हो। पास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को चमत्कार करते हुए देखा है, एंड इट वाज नॉट अ फ्लूक। दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड इन आईआईटी आल्सो। 95 96 परसेंटाइल वाले बच्चे सब आईआईटी में अच्छे अच्छे रैंक के साथ घुसे। ऐसा नहीं कि वो 10,000 8,000 लेके 3,000 4,000 2,000 लेकर के घुसे हैं और वहां पे भी वो मचा रहे। तो ऐसा भी नहीं था तुक्का लगा था और उनको गलती से मिल गया, अनडिजर्विंग थे। तो अभी अगर तुम इस 4 वीक को अच्छे से कैपिटलाइज किए, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि मैं कल से करूंगा, मैं परसों से करूंगा, या मैं टेस्ट नहीं लिखूंगा, फिर से ये नाटक नहीं होना चाहिए। एकदम प्रिसीजन के साथ आप ये समझ लो कि आने वाला 80 साल आपका ये 4 वीक डिसाइड करेगा कि 80 साल लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करें, तुम्हारे फैसले पर लोगों को भरोसा हो। ये 4 वीक डिसाइड करेगा। मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं कि तुम आईआईटी नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे, बट आई एम सेइंग ना, अगर ये 4 वीक तुमने अपना बेस्ट दिया तो एटलीस्ट तुम 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 10 दिन बाद किसी को बताने लायक रहोगे कि एक कम टाइम में भी चमत्कार हो सकता है। तुम बहुत सारे लोगों के एक उम्मीद बन सकते हो, बहुत सारे लोगों का होप बन सकते हो। तुम्हारे 1-2 लाइन से ना 100-150 बच्चे अपने आप अच्छा करने लगेंगे। तो समझ रहे हो, वो जो चेन बनेगा, वो चेन कितना बेहतरीन होगा। अदरवाइज तुम हमेशा, अगर तुमने ये अच्छा एक 4 वीक अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा, भाई साहब 2 साल भी में कुछ होता नहीं है और 1 महीने में तो कुछ नहीं होता है। तो कितनों का दिल इन सभी से टूटेगा और वो चेन बनेगा, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो नेशन बिल्डिंग में तुम्हारा हाथ बहुत तगड़ा हो सकता है। मैं उस हाथ को मजबूत करना चाहता हूं बाय डूइंग दिस गुड जॉब इन दीज 4 वीक्स। और मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में ये मेरा आखिरी 4 वीक होगा, और बेस्ट वाला भी होगा, बेहतरीन वाला भी होगा। तुम्हें याद रहे या न रहे, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तुमसे 5 साल बाद, 10 साल बाद भी किसी भी कोने में मिलूंगा ना, तो मुझे रिग्रेशन नहीं होगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। तो आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। अगर तुमने भी हाथ बढ़ाया तो विल क्रिएट हिस्ट्री। चलो, अभी अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो, एनीवन? आयुष्मिता नो सर। और आदित्य, अर्णव, जपनीत? सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। सर मतलब जैसे वीक डेज में हमें जेई एडवांस के प्री वाई क्यूज लिखने होंगे, राइट? और तो क्या हम वीकेंड यानी संडे मतलब कोचिंग के टेस्ट लिख सकते हैं सुबह बिल्कुल, शाम? संडे को कोचिंग का ही लिखो। ओके सर, फाइन। मतलब जैसे तुम्हारे कोचिंग के बहुत सारे टेस्ट होंगे ना अभी, तो पीवाईक्यूज को रिप्लेस मत करना उससे। यस सर। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, उनको संडे को दे दो। या किसी दिन अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस कुछ करने के लिए बचा नहीं है तो आप वो करो। रिसोर्सेज में हम 1000 और जीएमपी करने वाले हैं, ठीक है? यस सर। और वो सबका डिस्कशन है, तो कोई डर नहीं लगेगा किसी को। मतलब तुमको नहीं आएगा तो देख लेना डिस्कशन, 2-3 बार मैं पूछूंगा तो याद हो जाएगा। याद हो जाएगा मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा करते हैं इसमें। सर हाँ, 99 तो नहीं है, बट सर जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन 2 पेपर लिख सकते हैं क्या? मतलब जिस दिन क्लास है उस दिन नहीं लिखते हैं, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन 2 पेपर लिख लेते हैं, 9 से 12, 2:30 से 5:30। प्रैक्टिस कर सकते हो ना उस पेपर के फॉर्मेट में। ये जो रिसोर्सेज है इसका प्रैक्टिस कर लो। यस सर, 1 आवर का टाइमर देके सब्जेक्ट वाइज। Yes. जिस दिन क्लास हो उस दिन वही कर लूंगा।
हाँ, पेपर के फॉर्मेट में आप इन सभी को प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी प्रैक्टिस करो सबको पेपर के फॉर्मेट में ही करो, ठीक है। और कोई किसी को डाउट? सर ये 40%, 20%, ये पूरे पेपर का था ना? हाँ, तीनों तो सब्जेक्ट। कोई भी एक साल का पेपर जब देना तो उसमें नोटिस करना कि 40% कोई भी पेपर ले लो, 40% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन। हाँ 8 क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन। हाँ, और 40% क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, 20% क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो तुम्हारा 50-60% पे ही तो मैजिक हो जाता है। क्लियर? किसी को और कोई डाउट है? नहीं सर। तो समरी सब लोगों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि डेली 9 to 12 and 2 to 5, 2:30 to 5:30 we are writing one paper PYQ from 2010 से लेकर के 21 के पेपर्स हैं। मैं बोलूंगा कि बीच से स्टार्ट करो, 2015 से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा ऐसा ओल्डी और न्यू वाला फीलिंग हमेशा बना रहेगा। तो एक पेपर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा ईयर का पेपर उठाना, और संडे को उन पेपर का रिव्यू करो। और पेपर के मार्क्स से आपको घबराना नहीं है, आपका मेन फोकस ये है कि ये क्वेश्चंस end of the 4 weeks before exams you are able to solve them, and they are looking scene questions, seed type। तुम कोई भी साल का पेपर देखोगे ना तो क्वेश्चन अलग आएगा बट पैटर्न वही है, पैटर्न में कुछ नयापन नहीं है, राइट। एंड जो भी पेपर लिखो उसके मार्क्स को परसेंटेज में बात करो, अपने आप को परसेंटेज वाइज सेट करो कि मेरे कितने परसेंट आ रहे हैं, और आप पिछले पास्ट रिकॉर्ड के जो परसेंटेज है उसको साइड बाय साइड स्केल के रूप में चेक भी करते रहो। इट विल मोटिवेट यू टू जंप कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, थोड़ा और अच्छा करने से किस सब्जेक्ट में क्या थोड़ा और अपडेट करके मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये है जिन लोगों का 99 परसेंटाइल प्लस वाले हैं उनको हफ्ते में 3 पेपर लिखना है, 3 into 3 hours, मतलब 9 hours के टोटल PYQ के। they will be starting from 2016। बिफोर वाले वो चैप्टर वाइज जरूर कर लें। 95 माइनस वाले जो होंगे वो सबके सब 2010 के पहले वाले सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे इसी वीक में, मंडे से लेके संडे तक, सैटरडे तक। और बिट्स का पेपर आपको डेली एक लिखना है अपार्ट फ्रॉम PYQ। डरना नहीं है, ट्राई करो कि आपका बिट्स में 270 प्लस स्कोर आए, एंड उसके लिए चेस करो, रोज हंट करो कि आज मैं इससे बेटर करूंगा। 270 प्लस इज द सेफ स्कोर फॉर बिट्स। एंड जब तक आपका बिट्स नहीं हुआ है तब तक आप प्रैक्टिस के नाम पे बिट्स करो। टेस्ट डेली एडवांस का एक देना है बट प्रैक्टिस के नाम पे बिट्स दो। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र सीईटी वाले महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी सेम चीज करें, और उसके बाद फिर आग लगा दो एडवांस में। तब तक आपके एडवांस के काफी हद तक पेपर्स हो चुके होंगे और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कहां पर थोड़ा और काम करना है। वो तो आपको हर क्लास में बताना ही है। एंड डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को, कम मार्क्स पाने वाले बच्चों को एडवांस में लास्ट के 1 महीने में घुसते हुए देखा है। अगर मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं ना तो ऑनेस्ट एकदम ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब देयर आर 10 to 15% किड्स जो शुरू से लेके लास्ट तक लगता है कि IIT जा रहे हैं। 10 to 15% दे हैव बीन कंसिस्टेंट। मैं अपना एक छोटा सा सैंपल स्पेस बताता हूँ। जैसे तुम लोग पता है कि लास्ट ईयर 22 बच्चे थे, उसमें से 19 तो IIT बॉम्बे में ही गए। तो अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, उस 19 में ना, मतलब आई एम टेलिंग यू, लगभग 12 से 13 बच्चे ऐसे हैं जो इस मेंस और एडवांस के बीच वाले टाइम से निकले। मतलब उन्होंने आग लगाया इसमें एक्चुअली। जैसे होता है ना कि दिल जले टाइप के, कि साहब बहुत चारों तरफ से बहुत झापड़ पड़े हैं, जिधर भी जा रहे हैं खराब ही आ रहा है।
94 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं भरोसे लायक हूं। उन्होंने सच में आग लगाई 1 महीने में। वीकली टास्क को उन्होंने बहुत बहुत मजे से किया। तो आप लोग अगर वीकली टास्क को बहुत अच्छे से करोगे ना, सच में बताना तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज अपने पर भरोसा रखो। इस 4 हफ्तों में आप बहुत बहुत मजे मैजिक कर सकते हो। इट इज रियली वेरी मच पॉसिबल। और आपको पूरा स्क्रैच से थोड़ा स्टार्ट करना है, सब कुछ तो पहले से आता है, खाली आपको तड़का लगाना है उसको। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। विल हैव द सेम क्लासेस का शेड्यूल एंड क्लासेस आपका होगा मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जैसे था वैसे ही है। तो अगर किसी को टाइमिंग वाइमिंग का कुछ इश्यू होगा प्लीज एडजस्ट करो। ठीक है, चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.